अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब दोनों ने नैब को बुध तक एक बड़े फैसले से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, और इस हवाले से एक्सपेक्टेड था कि किसी वक्त भी नैब अदालत इसके ऊपर फैसला सुना देती और उससे जो निकलता उसके नताइज बड़े जुल्मानी भी होते और पब्लिक उसके ऊपर रिएक्ट और रिटेलिएट भी करती। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जजेस, जिनमें एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब है, दूसरे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, इन दोनों ने इस बड़े केस के ऊपर मामले के ऊपर समाअत की और समाअत के दौरान उन्होंने बुध तक नैब कोर्ट को इसके ऊपर मजीद फैसला सुनाने से रोक दिया। इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इसके ऊपर जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं वो दो मुख्तलिफ केसेस, एक तो ऑडियो लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मना किया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब को केस के ऊपर मजीद केस को ना सुने उसके ऊपर, और 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर जो आज दो मोअज़्ज़ज़ जजेस ने हुक्मनामा जारी किया है। इन दोनों मामलों के ऊपर क्या राय रखते हैं, क्या लिंकेज रखते हैं कि वाकईतन ये मामला असरअंदाज हो सकता है आने वाले दिन में। जुमेरात को आपको पता है कि वैसे ही बड़ा जलसा है तरनौल इस्लामाबाद के अंदर, उससे ठीक एक दिन पहले इतने बड़े केस के फैसले तक को रोक दिया जाना, ये कोई बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में या मजीद मखमसा क्रिएट करेगा? इसकी डिटेल्स क्या होंगी, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया, कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क उसको ऑन कर लीजिए, ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी चश्मे वाली मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो थोड़ा सा ब्रेक हो सके और उसमें और आप पर हमारे इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद रहता है, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि अगर आपको यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वहां पर नोटिफाई हो जाए या वीडियो मिल जाए, और इस तरह से आपके हमारे दरमियान राब्तों का जो तसलसल है वो कायम रहे। बहुत सारे लोगों ने आज सजेशन दी है कि नीचे कमेंट्स में हम बड़े सीरियस कमेंट्स कर देते होते हैं, उनको अगर आप प्रोग्राम में शामिल कर लिया करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइंदा से मैं ये करने जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि यार सेगमेंट्स कर लें और मजीद इसमें चीज़ें शामिल करें, तो मैं उतना रखना चाहता हूँ जितना आप ऑब्जॉर्व करें। ऑलरेडी इंटरनेट का इतना इशू चल रहा है, मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसमें मजीद चीज़ें नहीं चेंज कर सकता। हाँ, जिस दिन इंटरनेट सेटल हो गया, फायरवॉल का इशू थोड़ा सेटल हो गया, अल्टीमेटली चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, बोथ वर ऑन फायर। उसकी डिटेल मैं शेयर करता हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के इंक्वायरी बंद करने के पुराने फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। 35 गवाह हो चुके, सलमान सफदर ने यहां पर दलाइल देते हुए कहा कि 35 गवाह हो चुके, आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जरा जारी है, 8 मुलजिम हैं, 6 इश्तिहारी हैं, 2 मियां बीवी के खिलाफ केस जारी है। असल इल्जाम मलिक रियाज फैमिली की हद तक है, वो इश्तिहारी हैं, सलमान सफदर ने कहा। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में ही इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, हाई कोर्ट के अंदर से। नैब के मुताबिक एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड की रकम जब्त की। अदालत ने दीगर 6 को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया। फिर सलमान सफदर ने मजीद क्या कहा, मैं आगे फिर जो जजेस ने बोला उसके ऊपर भी आता हूं। सलमान सफदर ने कहा इल्जाम यह है पिटिशनर जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराहम की। नैब का केस है, पैसे स्टेट बैंक में आने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये स्टेटमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान थी, ये सेटलमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान थी। सलमान सफदर ने कहा कि एनसीए ने पैसे दिए, आगे वो जहां मर्जी इस्तेमाल करे। अब यहां पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बोलना शुरू होते हैं। वो क्या बोलते हैं वो आपके सामने रखता हूं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कहते हैं क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई? सलमान सफदर ने कहा रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बरतानिया की तरफ से रकम मलिक रियाज और फैमिली को वापस कर दी गई, सवालिया निशान। रकम पाकिस्तान किसकी जानब से पाकिस्तान में भेजी गई, सवालिया निशान। इसके ऊपर दोनों जजेस ने वकला से इस्तफसार किया कि ये यूनिवर्सिटी कहां है, क्या यूनिवर्सिटी फंक्शनल है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इस्तफसार। सलमान सफदर ने इसके ऊपर जवाब दिया मलिक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन तोहफे में दी,
यूनिवर्सिटी जहलन के करीब है और फंक्शनल है। सलमान सफदर ने कहा रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहां पर क्या बोला वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं क्या रकम वापस मलिक रियाद और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई? दोबारा से उन्होंने जोर दिया बरतानिया की तरफ से रकम मलिक रियाद और फैमिली को वापस कर दी गई। रकम पाकिस्तान किसकी जानिब से भेजी गई? ये वो सवालात थे जो उठाए गए। सलमान सफदर ने यहां पर कहा इल्जाम यह है पिटिशनर जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराहम की। नैब का केस है पैसे स्टेट बैंक में आने थे, फिर यूनिवर्सिटी के नाम पर जगह गिफ्ट डीड थी। वकील सलमान सफदर के दलाइल। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट जल्द अज जल्द फैसला देने के लिए बहुत बेचैन दिखाई दे रही है। छोटी तारीखें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में नैब रेफरेंसेस फैसला देने से रोक दिया है, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है। वकील सलमान सफदर के दलाइल। तो जो नैब कोर्ट इस सारे मामले के ऊपर फैसला देना चाह रही थी और बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी तवारीख में यह फैसला होने जा रहा था, उसके आगे आज हद बांध दी है जस्टिस बाबर सत्तार ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। उसके फौरन बाद दोनों ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया था और फिर थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। यह फैसला करना था किसने? एहतसाब अदालत ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने एहतसाब अदालत को बुध तक इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ फैसला सुनाने से रोका बल्कि नैब को यह कहा कि आप बुध तक आपको हम नोटिस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें जवाब दें कि आप इतनी जल्दी जल्दी ये सारे काम क्यों कर रहे हैं। तो इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियरिंग टुडे एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब देखते हैं कि जुमेरात को जलसा है तरनौल के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बुध को यह फैसला किया गया। जुमेरात को डिसाइसिव मूवमेंट का आगाज हो सकता है जो स्वाबी से शुरू हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप लिया गया, यह सेकंड स्टेप विफाक के अंदर डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एलीट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आज एक इंतहाई अहम फैसला है। अच्छा, अब साकिब बशीर साहब इसको कोरिलेट करते हैं क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर से क्या निकल सकता है। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में एहतसाब अदालत को ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में ट्रायल मुकम्मल करने के बाद हतमी फैसला सुनाने से 31 अक्टूबर 2023 तक रोका हुआ है। 6 जून 2024 को नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज भी कर रखा है। इसी बुनियाद पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल का हतमी फैसला सुनाने से रोका है। अब मेरे ख्याल में यह केस भी नैब तरामीम केस के फैसले के साथ मुंसलिक हो जाएगा। एक तरफ नैब तरामीम केस, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, दोनों फैसले रोक दिए गए। क्या निकलता है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब किया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना फायदा पहुंचाएगा, हमारे जुडिशल सिस्टम को कितना इससे फायदा होगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना फेवरेबल होगा, बुध वाले दिन इसके ऊपर मजीद समाअत होगी, पता चल जाएगा कि नोटिस में नैब इसके अंदर क्या जवाब जमा कराता है। अगली टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं इंटरनेट की सुस्त रवि के ऊपर एक स्टोरी है। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस ने इसके ऊपर कंप्लेन की है। वो स्टोरी क्या है? सुस्त इंटरनेट कोई तनसीब की जा रही है जो ठीक तरीके से मुकम्मल नहीं हो रही है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने बोला है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा यानी अली एहसान ने कहा है कि शायद कोई तनसीब की जा रही है जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट यानी मुकम्मल नहीं हो पा रही। एक प्रोग्राम में बात करते हुए पाशा अली ने एहसान ने कहा कि इंटरनेट में खलल से आईटी इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनियों की शिकायत है कि उनकी लाइनें मुतासर हुई है। उन्होंने कहा कि फायरवॉल से मुतालिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। हम मुशावरत करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। हम मुल्क में डॉलर लेकर आते हैं, सभी हम यूट्यूबर्स भी मुल्क में डॉलर लेकर आते हैं। ये एक्सचेकर हमें इनफरादी तौर पर जितना नुकसान हो आप सोचिए कि इज्तिमाई तौर पर हमारे मुल्क को इससे कितना नुकसान है। उन्होंने कहा कि कल तक तो इंटरनेट का मसला हल नहीं हुआ था, शायद कोई तनसीब की जा रही है जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पा रही है। अब मैं बात करूंगा कि अगले 2 माह में क्या होने वाला है। देखें जी, अगर इंटरनेट का मामला इसी शद्दो मद के साथ जारी रहा
जो सुस्त रवि का शिकार है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, आईटी सेक्टर आपका बैठ गया है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो बैरून मुल्क दी जाती थी उससे नेशनल एक्सचेकर में डॉलर कम आना शुरू होगा, इंटरनेट और सुस्त होगा, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि 100 से ज़्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं। BYD ने अपना प्लांट कराची के अंदर स्टार्ट तो किया है, लेकिन वो कितने दिन चलता है ये बाद की बात है। जो हालात मुल्क के बन गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा है, लेकिन आप इंटरनेट को इतना दबा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं अटेन कर सकते हो, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। ई कॉमर्स आपका बैठ गया, यूट्यूबर्स की अर्निंग बैठ गई है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे फाइबर है, उसने पाकिस्तान में अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए हैं, तो ये बड़ा नुकसानदेह। अगर ये कंटिन्यू रहता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये कंटिन्यू रहता है फायरवॉल वाला इशू, तो इसको आप 2 मिनट के लिए ये ज़रूर समझिएगा कि ये किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, जिसके लिए वो कहते हैं ना कि ये महफिल सजाई गई है, वो महबूब आ चुका होगा उस वक्त तक। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का मतलब ये है कि जब ये तमाम चीज़ें इस नहज तक पहुंच जाएंगी तो फिर ये वाली गवर्नमेंट तो वैसे ही कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी। गवर्नमेंट से जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका होगा। गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कर पा रही होगी तो इनका यहाँ रुकना बनता नहीं है, तो जी का जाना ठहर चुका होगा। फिर उसके बदले में जो आएगा वो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो पॉलिटिशियंस की मर्जी से आएगा, होगा नॉन पॉलिटिकल, कहलाएगा अपेरेंटली अपने आप को पॉलिटिकल, लेकिन वो कहेगा कि मैं सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठा हूं। वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के नाम के ऊपर आएगा और 3-4 साल बैठ जाएगा। इसमें बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारों को फायदा होगा। उसका अंजाम 4 साल बाद क्या होगा, मैं उसके ऊपर भी बात कर सकता हूं। मैं उसके ऊपर भी बात कर सकता हूं कि हमें शायद एक ऐसे मरहले से गुजरना पड़े जो हम 1988 में गुजरे थे। इसके ऊपर मैं किसी दिन और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो हालात बन गए वो ऐसे ही हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे नवंबर तक, मेरी ज़ाती दानिस्त में मैं फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बात करता हूँ, हवा में तीर नहीं छोड़ता, शुरलियाँ नहीं छोड़ता, मैं वो पेरोल पे बैठा हुआ शुरली बम नहीं हूँ जो रोज़ाना बैठ कर डेटें देते रहते हैं कि ये हो जाएगा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो मेरी इंसाइट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, कि अगले 2 महीने के अंदर केसेस में रिलीफ के नाम के ऊपर खान साहब के लिए बहुत आसानियां हैं। खान साहब जेल से रिहा होकर अपने घर पर आ सकते हैं, जिसके ज्यादा चांसेस हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में घर पर आ जाएंगे, हाउस अरेस्ट होंगे, या फिर वो अपने काम में मशगूल हो जाएंगे, जो उनका बहुत ज्यादा देखा जाने वाला काम है, जिसको आप कहते हैं कि जलसे जुलूस करना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल मीडिया को इंगेज करना, उस काम में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन होना इसलिए मुमकिन नहीं है, उसकी रीज़न बता रहा हूँ। इसलिए मुमकिन नहीं है कि ऑलरेडी खान साहब फॉर्म 45 के जरिए जीत चुके हैं, तो उनको इलेक्शन करने की बात करनी ही नहीं चाहिए। तो फॉर्म 47 के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, 45 से जो जीते थे उनको इक़्तिदार में आ जाना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं। ये किस्सा ठप हो जाएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर एक उबूरी सेटअप आएगा और वही टेक्नोक्रेटिक को लेकर बढ़ रहा होगा। ये मुझे ऐसा लगता है, वंडर्स इस मुल्क के अंदर हो सकते हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ये अप्रोच यही है कि उसके बाद उबूरी सेटअप लंबा चलेगा और उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें जिनकी उम्र की हदें बढ़ा दी जा चुकी होंगी सरकारी ओहदों के ऊपर, उनकी मुद्दत मुलाजमतों में भी तोसी हो चुकी होगी। तो एक को नहीं मिलने लगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख लें, उसको नहीं मिलने लगी जो सर आसमान से लगा रहा है ना, सर पटक पटक के कह रहा है कि मैंने दे दो, उन्होंने मिल रही। अच्छा जी, कुछ वायरल ट्वीट शामिल करते हैं। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि हुकूमत की तरफ से इंटरनेट स्लो करने के बाद कई मल्टी नेशनल कंपनियों ने अपने दफातर पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिए हैं, तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। इमरान रियाज खान कहते हैं वो जो बिजली के यूनिट सस्ते और 14 रुपये कम करने के ऊपर बयान दिया गया था, अब उससे मुकर गए हैं। अब 200, 100, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये का रिलीफ मिलने लगा है। तो उसके ऊपर इमरान रियाज कहते हैं बगैर सोचे समझे ऐलान करने की पुरानी आदत है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि इमरान खान का कसूर यह है कि उसने पाकिस्तान को फलाही मुमलिकत बनाया, गरीब अवाम को सहारा देता रहा। समी इब्राहिम साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब केस में एहतसाब अदालत को हतमी फैसले से रोक दिया है, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और बाबर सत्तार का बड़ा हुक्म, ये 3 जो हैं वो ट्वीट्स में शामिल करना चाह रहा था। 4। अच्छा जी, अब कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, ज़्यादा बुरी लगती है और ज़्यादा बुरी लगती है, कानून की कैसे कर लेते हो यार। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं जिस तेजी से लोग बाहर जा रहे हैं उसी तेजी से वापस आएंगे। वो एक ही सूरत में वापस आएंगे जिस वक्त कप्तान आ चुका होगा, आपके होते हुए वापस नहीं आता, ये हमें पता है। एक और गल है कि तुम उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल करते हो तो फिर वापस आ जाते, अलग गल है, लेकिन ये भी आपसे बैद नहीं है वैसे बाय द वे। अच्छा जी,
सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे उठाकर गर्दन से दबोच कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया, मेरी अहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उसके साथ भी यही सलूक हुआ। जिन्होंने ये सलूक किया उनको इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।